हेलो ट्रेडर्स, जय श्री राम। तो आज हम बात करेंगे कि भाई किस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे जो हमें आगे जाके इंट्राडे में हेल्प करेंगे दोस्तों। ओके, तो उसी चीज़ के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। किस तरह से सबसे पहले हमें लाइन चार्ट को करना है सिलेक्ट। टाइम फ्रेम हमारा रहेगा डेली का। इन फ्यूचर जब भी हम ट्रेड लेंगे उस लेवल पे तो वहाँ पे हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है। एंट्री के लिए हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम फॉर कंफर्मेशन। ओके, क्या करना है सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम करना है। राइट, डेली टाइम फ्रेम। राइट, डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद हमें लाइन चार्ट को सिलेक्ट करना है। लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर दिया। अब हम चलते हैं सीधा रिसेंट लेवल पे ही चलते हैं सीधा। उसी चीज़ का हम एनालिसिस वहाँ पे करेंगे। ओके, चलिए उसको हटा देते हैं। राइट, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करना है, लाइन चार्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद हमें लेवल्स को मार्क करना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं दिसंबर, ऑलरेडी कर दिया है। इस चीज़ को हम कर देते हैं यहाँ पे, जैसे हमें आगे कुछ पता नहीं है। राइट, यहाँ तक। तो ये हमारा चार्ट यहाँ तक का अभी फ़िलहाल हमारे पास है। ओके, चलिए तो इसी चीज़ को हम मार्क करते हैं, लाइन चार्ट में करते हैं। ओके, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे मार्क करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टॉप लेवल पे जाएंगे। ओके, तो ये जो टॉप लेवल है उसको हम रेजिस्टेंस के तौर पे कंसिडर करेंगे। इन फ्यूचर जब भी प्राइस यहाँ पे आता है वी गोना ट्रेड फॉर सेल साइड। उसके बाद यहाँ पे है सपोर्ट कंसिडर करेंगे। यहाँ पे एक सपोर्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट है। राइट, अप साइड पे एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये पूरा हमारे पास क्लियर चार्ट यहाँ पे हो चुका है, लेवल्स हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। ओके, चलिए तो ये हमारे पास पूरे लेवल्स आ चुके हैं। राइट, अब हमें कर देना है यहाँ पे 31 दिसंबर के बाद हम जाएंगे। राइट, 31 दिसंबर के बाद जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि भाई जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं उस लेवल पे प्राइस आता है, वहाँ पे किस तरह से हमें एंट्री करनी है। जैसे कि ये ट्रेड हमारा हो गया था ख़त्म। ओके, चलिए वॉल्यूम को लेते हैं। वॉल्यूम को लिया यहाँ पे। राइट, अब ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से लेके ये ब्रेकआउट, यहाँ से अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रहा है। ओके, अब हमारे पास ये लेवल है, इस लेवल पर प्राइस पहुंचने के बाद किस तरह से रिएक्ट करता है वो देखना है। राइट, अभी कुछ लेवल्स पे प्राइस पहुंचा नहीं है, बीच में ट्रेड कर रहा है। ओके, वेट करेंगे। क्या हुआ यहाँ पे, ब्रेकआउट हुआ है, इनिशियल कैंडल का ब्रेकआउट है, हम वेट करेंगे। ओके, धीरे धीरे आराम से। राइट, वेट करेंगे। ये कैंडल आया, देखिए बड़ा वाला वॉल्यूम। तो इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। तो इन फ्यूचर जब भी यहाँ पे प्राइस आएगा, ये इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकता है, बाइंग प्रेशर के साथ। अदरवाइज अगर उसी लेवल पे, लेवल के नीचे क्लोज कर जाता है प्राइस, तो वहाँ पे सेलिंग आ सकता है। ओके, और यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी है एक शॉर्ट टर्म में, तो ये लिक्विडिटी को भी ले सकता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, एंट्री नहीं हुई है, प्राइस ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, वेट करेंगे। प्राइस अगर आता है हमारे जोन में देन वी गोना ट्रेड। ओके, चलिए आ गया बड़ी सी कैंडल के साथ, एक बड़ी सी ह्यूज कैंडल के साथ यहाँ से आ गया है। वॉल्यूम इतने ज़्यादा वॉल्यूम नहीं जितनी बड़ी कैंडल बनी है, यानी कि तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। ओके, तो इसी लेवल के अराउंड हमारा बाय पोजीशन इनिशिएट होगा। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा इस लो के नीचे। टारगेट होगा स्विंग हाई, टारगेट होगा स्विंग हाई। तो ये ट्रेड यहाँ से 1:3 का
हमें मिला। ओके, ये लेवल पे क्या था पहले, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हो गया, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बाइंग आया। ओके, ये बाइंग आया अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो हमने यहाँ पे मार्क किया, वेट किया, प्राइस जब आया उसके बाद हमें यहाँ पे कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी। ये एक लो था, वही हमारा स्टॉप लॉस था, उसके नीचे चला जाता तो ये, और फिर जहाँ से प्राइस उठा था ऊपर की ओर वहाँ तक प्राइस जा सकता था। ओके, तो ये ट्रेड मेरा गलत था। अगर इसके नीचे प्राइस क्लोज कर जाता ओके कैंडल के साथ, तो वो कैंडल पे हम क्या करते, सेल कर देते थे। इस लेवल से हम इस तरह से सेल का प्लान करते, लेकिन हमारा बाइंग ट्रेड इनिशिएट हुआ और वहाँ पे अच्छा मोमेंटम हमें मिला, राइट। अभी नेक्स्ट दिन देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ओके, अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रेड हुआ है। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसको हम क्या कर देंगे, मार्क। प्राइस इसके नीचे रहेगा वो सेलिंग में ही रहेगा, प्राइस जब तक इसके नीचे रहेगा सेलिंग में रहेगा। देखिए ये कैंडल आया यहाँ पे। ओके, क्या किया हमने यहाँ पे, सेल इनिशिएट किया। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, स्विंग हाई के ऊपर। टारगेट क्या होगा, स्विंग लो से लेके ये वाला जो जोन है वो। ओके, चलिए ये हो सकता है इसमें हर्डल। चलिए आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे प्राइस पहुंचा ओके अच्छे तरह से, और यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, इसके नीचे क्लोज हुआ, अच्छे वॉल्यूम के साथ आ रहा था। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो लेवल है आगे जाके वो भी हमारे लिए इंट्राडे में काम कर सकता है। ओके, चलिए देखिए प्राइस यहाँ पे आया और वहाँ से ही रिजेक्शन आया उसमें। ओके, उसके नेक्स्ट दिन प्राइस आके यहाँ पे इस लेवल पे रिजेक्शन दिखा रहा है लो वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब क्या होगा, यस ये अलग से उसका पूरा वीडियो बनाएंगे। रिजेक्शन विथ लो वॉल्यूम, रिजेक्शन कैंडल, यहाँ पे क्या हो सकता है, रिवर्सल आएगा। रिवर्सल यानी कि बाइंग वाला रिवर्सल अपसाइड पे, अप टू दिस एंड मैक्स टू मैक्स स्विंग हाई। ओके, तो ये ट्रेड यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था वो, और उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, फिर से डाउन साइड। चलिए आगे चलते हैं। ओके, इसके नीचे क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया सा लेवल और सपोर्ट लेके प्राइस क्लोज हुआ। अब नेक्स्ट दिन, ओके नेक्स्ट दिन आ गए, हमारा लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। प्रीवियसली रिसेंटली हमने कोई ऐसे लेवल्स ड्रॉ नहीं किए। ये लेवल पे आएगा प्राइस, देखेंगे क्या होगा। देखिए यहाँ पे इनिशियली कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे लो वॉल्यूम के साथ ये हल्का सा पुल बैक आएगा, वहाँ पे सेल ट्रेड ले सकते हैं ये लेवल तक। ओके उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे प्राइस पहुँचा, यहाँ पे प्राइस पहुँचने के बाद देखिए अब लो वॉल्यूम के साथ बड़ी कैंडल आई है, यानी कि इसमें क्या होगा, ये जो लेवल है उसमें ये अपने आप एक रेजिस्टेंस का टॉप पे काम कर सकता है, राइट। चलिए इसका ब्रेकआउट हो गया है, तो ब्रेकआउट हुआ है, वेट करेंगे, पुल बैक अगर आता है तो बाय करेंगे, लेकिन प्राइस आया नहीं, क्लोजिंग हो गया। ओके, इस लेवल पे क्लोजिंग के बाद यहाँ पे एक बाइंग बनता था जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेवल पे प्राइस आया है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, राइट। तो ये स्टॉप लॉस को कंसिडर करेंगे। ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये कैंडल के नीचे जाके क्लोज कर गया। तो ये कैंडल के नीचे क्लोज करता है तो आगे जाके आने वाले टाइम में क्या देखेगा, कि बड़े वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग आया, तो हर एक पुल बैक में एक सेलिंग देखने को मिल सकता है अप टू द नेक्स्ट टारगेट। ओके, यहाँ पे टारगेट हमारा अचीव होता हुआ। देखिए हर एक लेवल को, डेली टाइम फ्रेम को किस तरह से रिस्पेक्ट करता है वो आप देख के चलिए। ओके, फिर से देखिए नेक्स्ट दिन ओपन हुआ, एक सपोर्ट पे प्राइस रुका हुआ है। इनिशियल कैंडल का वॉल्यूम हम कंसिडर नहीं करते, अगर बीच वाली कैंडल होती तो एक यहाँ पे एक ट्रेड हो सकता था स्कैल्पिंग का बाई साइड का। ओके, छोड़ दिया, हम वेट कर रहे कब इस लेवल के नीचे जाके प्राइस क्लोज करे। ओके अभी यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, लेकिन जो अच्छा सा सेलिंग प्रेशर वाला कैंडल था वो यहाँ पे बना था, देखिए 10 बजे के आसपास, बहुत ही तगड़ा सा लेवल। ये एक सेलिंग लेवल है, यानी कि प्राइस इसके नीचे ही क्लोज कर जाता है तो एक अच्छा सा सेलिंग आ सकता है, जो यहाँ पे कैंडल पे हुआ। डेली सपोर्ट के नीचे, इंट्राडे सपोर्ट के नीचे, एवरीथिंग इज इन अवर फेवर फॉर सेल साइड। ओके, और वहाँ पे स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर रहेगा, और टारगेट हमारे यहाँ से लेके नीचे कोई लेवल है तो वो लेवल भी आपको आगे आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। चलिए प्राइस कॉन्टीन्यूसली डाउन आ रहा है। ओके, प्राइस यहाँ पे आया है, फिर नीचे की ओर क्लोजिंग, और ये वाला फुल टारगेट भी यहाँ पे अचीव होता हुआ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब
अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। आप खुद से सोचे क्यों नहीं कर सकते, अच्छा सा सपोर्ट बना हुआ है नीचे के लेवल पे, तो सेल करूँगा तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं आएगा। वेट करते वेट करते, राइट, अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट, यानी कि ये क्या हुआ, समझ रहे हैं, सपोर्ट पे सेलर को बुलाया जा रहा है। सपोर्ट पे सेलर को बुलाया, ये पूरा सपोर्ट कब ब्रेक हो जाएगा कि इस लेवल के नीचे अगर मैं यहाँ पे सेल भी कर रहा हूँ तो भी मेरा यहाँ पे हो रहा है रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं। ओके, तो इसी वजह से हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, इस ट्रेड को भी सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे, राइट। अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग यहाँ पे आया, प्रीवियस जो वॉल्यूम था उससे ज़्यादा वॉल्यूम, और ये वाली कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि भाई ये जो सपोर्ट था वो यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना के अपसाइड जा रहा है, तो ये बाइंग आएगा। कहाँ तक बाइंग आ सकता है, ये लेवल है ये, और यहाँ से ये, तो सबसे पहले ये लेवल है हमारे पास। ओके, उसके बाद है कैंडल अगर रिवर्सल करता है तो एक एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी अच्छा सा यहाँ पे ट्रेड मिला है, राइट। यहाँ पे सेल क्यों नहीं किया, अगर ये लेवल हमारे पास दूर होता, ये सपोर्ट लेवल हमारे पास एक ही होता और यहाँ से दूर होता सपोर्ट लेवल, तो इस तरह से यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। लेकिन सपोर्ट लेवल पास में आने की वजह से दैट माइट बी द चांसेस कि उसमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ओके, अब ये जो लेवल है जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, तो ये लेवल हो सकता है आगे जाके हमें सपोर्ट का काम करे। परफेक्ट, इसी लेवल से प्राइस आया फिर से ऊपर की ओर जा गया। ओके, अब ट्रेंड कौन सा हो गया है, अप साइड का। कहाँ तक का, ये लेवल यानी कि 59,780। अगर प्राइस यहाँ पे आता है, देखिए प्राइस आया आया तो यहाँ पे कोई कैंडल की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेट अवे वी गोना बाय, स्ट्रेट हम यहाँ पे बाय करेंगे, कोई कैंडल कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ट्रेंड जो है वो कौन सा है, अप ट्रेंड है। कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। ओके, तो ये यहाँ से प्राइस है, कितनी मोमेंटम हुई इसमें, 120 पॉइंट्स की से लेके 180 पॉइंट। टारगेट हमारा ये था, टारगेट अचीव नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल के लो के नीचे हम कंसीडर करें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, यानी कि 50 to 60 पॉइंट का एक लॉस हमारे यहाँ पे हुआ है। ओके, एक अच्छी सी कैंडल के साथ यहाँ पे गिरावट आ गई, सेल नहीं कर सकते बिकॉज जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम कर सकता है, तो वेट करेंगे एक पुल बैक का, पुल बैक अपसाइड पे जाता है तो हम वहाँ पे सेल करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे उसको। ओके, प्राइस अपसाइड पे मोमेंटम कर रहा है तो अपसाइड का लेवल हम वेट करेंगे, कोई बात नहीं, जब तक लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है उसको छोड़ दीजिए। ओके, चलिए सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, एक रेंज के अंदर प्राइस नीचे के लेवल पे आता है, वहाँ पे लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड आता है। देखिए यहाँ पे प्राइस आएगा लो वॉल्यूम के साथ, तो ये एक अच्छा सा ट्रेड हो सकता है। स्विंग जो लो बनेगा दैट इज अवर स्टॉप लॉस, और टारगेट हमारा अपसाइड का रहेगा। देखिए ये आया प्राइस विथ हायर वॉल्यूम, तो ट्रेड नहीं होगा वहाँ पे। ओके, जो वॉल्यूम हाई वॉल्यूम के साथ है वहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं होगा, यहाँ पे बाय करेंगे जो हम प्लान कर रहे थे। इस लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा जो स्विंग लो बनेगा, और ये हमारा टारगेट होगा, राइट। तो यहाँ पे प्राइस उसी लेवल को टच करके स्टॉप लॉस को हिट करके अप साइड गया, राइट। तो ये हमारा हुआ स्टॉप लॉस हिट यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे प्राइस पहुँचा है, प्राइस यहाँ पे पहुँचा है अच्छे से वॉल्यूम के साथ। ओके, तो वेट करेंगे ये सेलिंग वॉल्यूम, परफेक्ट सेलिंग कैंडल के साथ। तो ये अगर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, ओके, इस लेवल को देख के, तो मेरा टारगेट ये होगा। उसके बाद ये अगर यहाँ पे रिवर्सल आ जाता है दैट इज एग्जिट, ये हो गया एग्जिट, यानी कि 60 पॉइंट ही मिले यहाँ पे। ओके, पूरे लो को हम कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे एग्जिट हो गए स्विंग के लिए, राइट। सपोर्ट पे प्राइस आया है इसी वजह से। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट ब्रेकआउट सारे लेवल्स को ब्रेकआउट कर दिया, तो उसने रेजिस्टेंस कहाँ पे था, यहाँ पे। तो ये रेजिस्टेंस पे जैसे प्राइस पहुंचा विथ लोअर, विथ लोअर वॉल्यूम, कैंडल अच्छा है, एक रिवर्सल ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, और ये स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर रहेगा, और टारगेट कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एक बड़ा सा पी वाई जब रहता है तो टारगेट हम इस लेवल तक देख सकते हैं। बीच में वॉल्यूम भी हमें हेल्प करेंगे, देखिए ट्रेलिंग के लिए वो भी बताता हूँ किस तरह से, राइट। जस्ट सेल पोजीशन बनाई है, ओके, और वेट किया हमने यहाँ पे, और क्या हुआ, प्राइस ने इस लेवल पे जाके स्टॉप लॉस हमारा हिट कर दिया 106 पॉइंट, तो ये हमारा स्टॉप लॉस अगेन यहाँ पे हिट हुआ है। ओके, तो ये ट्रेड पे यहाँ पे देखिए आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वॉल्यूम आए, अच्छे से सेलिंग वॉल्यूम आए, तो यही जोन इसके लिए एक लेवल था, तो इसके ऊपर की क्लोजिंग, तो यहाँ पे प्राइस परफेक्ट लेवल पे फंस गया है,
और प्राइस ऊपर की और क्लोजिंग नहीं कर रहा है वॉलेटिलिटी की वजह से, जो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है, प्राइस अभी तक क्लोज नहीं होता, ये अभी भी वीक है, अभी भी ये वीक ही है। ओके, और ये जो वॉल्यूम बने थे तगड़े से वॉल्यूम यहाँ पे, ओके, इसके नीचे प्राइस चला जाएगा, इसके नीचे प्राइस चला जाएगा, यहाँ पे एक और सेलिंग के लिए हम देख सकते हैं, और वो टारगेट ये से लेके पूरा टारगेट यहाँ पे रहेगा नीचे के लेवल पे। ओके, समझ रहे हो? ओके, आई होप सो, राइट। चलिए आगे चलते हैं, फिर से कुछ स्टॉक को देख लेते हैं तो आपको इजीली वहाँ पे समझ में आ जाएगा। इन्फोसिस को ले लेते हैं, राइट, इन्फोसिस को ले लिया हमने। चलिए इन्फोसिस को ले लिया, और इन्फोसिस को लेने के बाद हम करेंगे यहाँ पे 30 दिसंबर तक का लेवल का मैपिंग, राइट। लाइन चार्ट को करेंगे, लाइन चार्ट को करने के बाद अप टू 30 यहाँ तक, राइट। तो ये ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है, ये हो सकता है सपोर्ट, और नीचे के लेवल पे ये एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक हल्का सा सपोर्ट है, और ये रेजिस्टेंस हो सकता है। ओके, तो ये हमने लेवल्स को मार्क कर दिया है। अप टू नहीं, ये नहीं आएगा बिकॉज हमारे पास नहीं था ये लेवल, तो यहाँ तक ही आएगा 31 दिसंबर तक, ये लेवल बाद में बना है, राइट। तो ये हमने कर दिया इस लेवल से। अब 1 जनवरी से देखेंगे, फर्स्ट डेट से, यस परफेक्ट। अब प्राइस लेवल पे आया है, राइट, वॉल्यूम को एक्टिवेट करते हैं, वॉल्यूम को एक्टिवेट ऑलरेडी है। चलिए, और अभी हमें क्या करना है, वेट, ये सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग, हमें वेट करना है एक पुल बैक का, बहुत ही तगड़ा सा पुल बैक विथ लोअर वॉल्यूम, दैट इज अगेन द, कौन सा ट्रेड रहेगा ये हमारा, बाय साइड का। तो बाय साइड का ट्रेड रहेगा, यहाँ पे हम लो वॉल्यूम के साथ बाय किए हैं, बहुत ही परफेक्ट, बिकॉज प्राइस सपोर्ट पे सेलिंग आया है तो लो वॉल्यूम के साथ आया है। तो ये यहाँ पे एक ओबी पड़ा हुआ है, ये ओबी पड़ा हुआ है यहाँ पे सेल साइड का, उसके बाद एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है अप साइड का, उसके बाद टॉप पे एक लेवल पड़ा हुआ है यहाँ पे भी, राइट। इस तरह से हमारे पास अपसाइड के लेवल है, तो अपसाइड के लिए ये लेवल, ये लेवल, ये इस तरह से लेवल यहाँ पे पड़े हुए हैं। परफेक्ट, चल रहा है, चलने दीजिए। अच्छी सी रेड कैंडल आती है विथ हायर वॉल्यूम, तो वहाँ से क्या होगा, ट्रेड रिवर्सल। ओके, चलिए देखते, देखिए यहाँ पे कब आया, बंद बजे क्लोजिंग कैंडल पे कंसिडर नहीं करेंगे हम ट्रेड पे, ओके, बिकॉज ये वॉल्यूम फ्लक्चुएट रहते हैं इसी वजह से। चलिए आगे, ओके परफेक्ट, नए से वॉल्यूम के साथ अब इसमें आ गया एक अच्छा सा वॉल्यूम के साथ सेलिंग, तो जो ट्रेड था यहाँ पे क्लोज हुआ, ये ओके, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये सेलिंग आया, तो सेलिंग हम क्या करेंगे, यहाँ से इनिशियली सेल नहीं कर सकते, हमें वेट करना है। अगर यहाँ से पुल बैक आता विथ लो वॉल्यूम तो ये ट्रेड हो सकता था सेलिंग का इस लेवल पे विद द टारगेट ऑफ लिए, लेकिन एकदम से बड़ा कैंडल छोड़ देंगे। ये 3 कैंडल स्विंग बना रहा है यहाँ पे, 3 कैंडल स्विंग, यानी कि किस तरह से वहाँ पे वॉल्यूम बनेंगे, देखिए जस्ट ए मिनट, किस तरह से वॉल्यूम बनेंगे मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए ये हायर सेलिंग वॉल्यूम, जहाँ से प्राइस गिर रहा है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगा, ओके, जो स्विंग लो, जो लो बना था वो लो को काटेगा, और उसके जो वॉल्यूम रहेंगे ना, वो वॉल्यूम जो प्रीवियस कैंडल थी उससे कम रहेंगे, यानी कि यहाँ पे स्विंग काटेगा कैंडल, कैंडल भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैंडल कैसी रहेगी, राइट। इस तरह से हो सकता है कैंडल, यहाँ पे ये बड़ी कैंडल रहेगी। थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, ओके। ये नीचे क्या है हमारा, नीचे क्या है हमारा, कैंडल है, और ये वॉल्यूम है, राइट। तो ये जो कैंडल है इस तरह जाएगी, प्राइस गिरेगा, और यहाँ पे वॉल्यूम आएंगे उसमें, अपसाइड के वॉल्यूम आएंगे उसमें प्रीवियस कैंडल से कम, और ये जो कैंडल आएगी वो कैंडल क्या करेगी, लो को काटेगी नीचे के लेवल पे, ओके, और कैंडल बड़ा करना पड़ेगा, राइट। तो ये कैंडल इस तरह से यहाँ पे क्लोजिंग करेगी, वॉल्यूम उतने ज़्यादा उसमें नहीं होंगे, राइट। ये वॉल्यूम बार है नीचे, राइट, ये वॉल्यूम बार है इसका, ओके, वॉल्यूम इस तरह से रहेगा, और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल आएगी यहाँ पे, ओके, राइट, एक और ग्रीन कैंडल आएगी जो इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर चली जाएगी, और इसका लो इस वाली कैंडल के नीचे नहीं रहेगा, तो ये, और इसका वॉल्यूम इस प्रीवियस वॉल्यूम से ज़्यादा रहेगा,
प्रीवियस वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम, तो ये 3 कैंडल स्विंग रहेगा, तो माइट भी चांसेस कि इसका एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है कि एंट्री रहेगी। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर एंट्री कर रहा है तो ये स्विंग लो का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और 1:2 1:3 का लेके एक ट्रेड हम ले सकते हैं वहाँ पे, राइट। ये देखिए इस ट्रेड पे ये ट्रेड रहा, अच्छे सपोर्ट पे प्राइस रुका हुआ था, 3 कैंडल स्विंग पैटर्न, और ये इस तरह से यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और पूरा टारगेट यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से यहाँ से 1:3 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ से एग्जिट। ओके, फिर से देखिए आगे चलते हैं। चलिए, इस लेवल पे प्राइस कब आया, यहाँ पे लो वॉल्यूम के साथ आया, हमने क्या किया, यहाँ पे बाय किया। ओके, स्टॉप लॉस यहाँ पे कटा है, टारगेट था ये, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, फिर प्राइस ने नीचे क्लोज किया अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो कहाँ तक जा सकता है, तो देखिए ये लेवल्स हमारे पास तो बहुत दूर है सपोर्ट के। इंट्राडे की बात करें तो नीचे एक हर्डल इसमें है। ओके, तो ये एक सपोर्ट का काम भी इसमें कर सकता है, तो इसी वजह से यहाँ पे सेल पोजीशन नहीं बनाई। ओके, फिर से नेक्स्ट दिन वेट किया हमने, देखिए यहाँ पे, तो नेक्स्ट दिन यहाँ पे वेट किया अच्छे वॉल्यूम के साथ रिवर्सल कैंडल दिखा है, हमें वेट करना था, सपोर्ट पे प्राइस आया लो वॉल्यूम के साथ, परफेक्ट उसी जगह पे ऐसा ही हुआ है, तो ये हमारा बाइंग हो जाएगा। ओके, और स्टॉप लॉस यहाँ पे ये रहेगा, टारगेट ये, और मैक्स टू मैक्स ये इंट्राडे की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला यहाँ पे टारगेट, उसके बाद ये, तो यहाँ पे एग्जिट बना 1:4 का रिवॉर्ड, 1:2 का रिवॉर्ड। यहाँ पे जो स्विंग कटा, बिकॉज हम वेट कर रहे थे सेकंड टारगेट, वो नहीं आया है, तो जो ये यहाँ पे लो था वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो यहाँ पे हिट हुआ है। अब यहाँ पे क्लोजिंग आ गए, तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा था कि भाई ये है, इसके नीचे कैंडल आएगी तो लेके जाएगी सारे लेवल्स को, राइट, यहाँ तक। ओके, तो ये भी हमें पता चल रहा है कि भाई सेलिंग इनिशिएट होगा, तो यहाँ पे हमें एग्जिट कर लेना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर ये लेवल, फिर यहाँ पे प्राइस है हायर वॉल्यूम के साथ, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे बाय साइड का। ओके, भले प्राइस यहाँ से रिवर्सल हो जाए, ओके, भले प्राइस यहाँ से रिवर्सल हो जाए। फिर से प्राइस क्या कर रहा है, लेवल पे पहुँचा है और रिवर्सल आ रहा है, हमें वेट करना है, ये वॉल्यूम ज़्यादा होने चाहिए थे, कम वॉल्यूम में सेल नहीं करेंगे। ओके, फिर से प्राइस को आने देंगे लेवल पे। ओके, इनिशियल कैंडल है, अवॉइड करेंगे। ओके, क्या हो रहा है, सेम सपोर्ट पे प्राइस आ रहा है, स्टॉप लॉस हमारे पास आ रहा है, यू कैन वेट 3 कैंडल स्विंग एज वेल। ओके, आप वहाँ पे 3 कैंडल स्विंग का भी वेट कर सकते हो। ओके, उसी तरह से प्राइस ने यहाँ पे मोमेंटम कंप्लीट किया इंट्राडे में इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 पॉइंट का मोमेंटम आया, टारगेट अचीव नहीं हुआ है। ओके, फिर से इस लेवल पे प्राइस आया है, हाई वॉल्यूम के साथ आया, बाइंग प्रेशर, तो उसको अभी फ़िलहाल छोड़ देंगे। ओके, और सेलिंग इस वाली कैंडल पे आया है यहाँ पे, तो ये जो कैंडल है इन फ्यूचर प्राइस यहाँ पे आता है तो वो गिरावट देखने को मिल सकती है जो यहाँ पे हुआ है प्राइस में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर ऑन द डेट ऑफ 16 सीधा लेवल पे खुल गया है, तो अब हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, लेवल्स को तोड़ा हुआ है, पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक जहाँ पे आते हैं लो वॉल्यूम के साथ वहाँ पे एक एंट्री हो सकती है, कैंडल को स्विंग करके बंद करता है तब। ओके, यहाँ पे लेवल पे पहुंचा है। ओके, और ये जो कैंडल बना है लेवल पे, देखिए ब्रेकआउट हुआ है विथ लो वॉल्यूम, दैट इंडिकेट द रिवर्सल, दैट इंडिकेट द रिवर्सल साइन, वहाँ पे एक रिवर्सल साइन है। स्टॉप लॉस के लिए हमारे पास लेवल्स नहीं है, तो प्रीवियस जाएंगे, थोड़ा सा बफर लगा के वहाँ पे एक स्टॉप लॉस हम डाल सकते हैं। ओके, और कहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, देखिए जहाँ पे इसमें एक सपोर्ट बना हुआ है, दैट वुड बी द टारगेट। सबसे पहले देखिए ये कैंडल का वॉल्यूम था, तो ये कैंडल इटसेल्फ एक्ट एज अ सपोर्ट। ओके, उसके बाद ये वाली कैंडल थी, तो ये हमारा लास्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा। ओके, तो ये सेल पोजीशन बनाए, यहाँ तक का एक टारगेट है, इसके नीचे चला जाता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करेगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे भी एक बढ़िया सा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिला। ये लेवल्स वन डे टाइम फ्रेम के लेवल्स को हमने मार्क किया हुआ है, इसी वजह से ये लेवल्स वर्क कर रहे हैं। ओके, एवरी टाइम वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे एवरी टाइम वर्क, नीचे स्टॉप लॉस भी कटे हैं हमारे स्टॉप लॉस भी कटे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे बाय किया था स्टॉप लॉस कटा। ओके, इसी तरह से ये जो स्विंग पोजीशन बनाई थी वहाँ पे अच्छा सा ट्रेड मिला। ओके,
तो उस तरह से यहाँ पे भी एक स्विंग पोजीशन थी, अच्छा सा ट्रेड मिला वहाँ पे भी। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। अभी आपको एक एग्जांपल, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये ब्रेकआउट हुआ इसमें, देखिए इस यहाँ पे कैंडल पे। ओके, वॉल्यूम नहीं थे इस वाली कैंडल पे, वॉल्यूम आए कब, नीचे जाके, तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनेगा, यहाँ पे सेलिंग नहीं करना है हमें। ओके, नीचे जाके जब प्राइस आएगा, इनिशियली वॉल्यूम का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पे वेट करो, पुल बैक आएगा, आपको पुल बैक पे एंट्री लेनी है। ओके, वॉल्यूम अच्छे थे, जब पुल बैक आएगा ना तो वहाँ पे एंट्री लेनी है। पुल बैक आया है यहाँ पे, तो पुल बैक के बाद हमें एंट्री लेनी है, समझ रहे हो, उसके बाद हमारा ट्रेड वहाँ पे रहेगा। ओके, जो नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट रहेगा दैट वुड बी द इंट्राडे में ये है, उसके बाद इनिशियल सपोर्ट ये है, तो इस तरह से हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ओके ओके, और सेकंड एंट्री यहाँ पे भी रहेगी जहाँ से अच्छे से पुल बैक आया है, दिस इज कॉल्ड आईडीएम। ओके, इस लेवल पे भी हमारी एंट्री रहेगी, राइट। स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा, इंट्राडे का टारगेट ये, उसके बाद ये। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। ओके, चलिए एक और बात देख लेते हैं भाई, बैंक निफ्टी में किस तरह से हम इंट्राडे में भी देख सकते थे वॉल्यूम की मदद से। चलिए, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो को बनाया था कि भाई किस तरह से हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए 2-3 दिन पहले ले लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मंडे से ले लेते हैं यार। ओके, तो यहाँ से मुझे ट्रेड करना था, तो यहाँ पे मुझे मार्क करना था। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट्राडे के पास हमारे लेवल्स आ चुके हैं, तो इसी लेवल को हम करेंगे मार्क। ओके, ये कैंडल क्या दिखा रही है कि भाई अगर आगे जाके इसमें प्राइस में रिवर्सल आएगा या फिर कंफर्मेशन आएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें ट्रेड लेंगे। उसके बाद उतने ज़्यादा वॉल्यूम इसमें ट्रेड नहीं हुआ है, तो उसके बाद हमने वेट किया, इस वाली कैंडल पे वेट किया, यहाँ पे भी देखिए अच्छा सा स्विंग हुआ, स्विंग होने के बाद प्राइस इस लेवल पे पहुंचा है। ओके, प्राइस इस लेवल पे पहुंचा है, इस लेवल पे प्राइस पहुंचा है, तो हमारे यहाँ पे इंट्राडे में एक सेल पोजीशन बनाई। ओके, स्विंग का एक लेवल और टारगेट हमारे थे इस सपोर्ट के अराउंड का, कहीं ना कहीं इसमें ट्रेड में टारगेट नहीं अचीव हुए, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। तो अभी ये जो लेवल बना था, ओके, यहाँ पे लॉस हुआ था, दूसरे दिन गैप अप मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस जब रिवर्जन आया तो हमें वेट करना था कि भाई कब इस लेवल पे प्राइस आए और विदाउट विदाउट ह्यूज वॉल्यूम प्राइस गिरे लो वॉल्यूम के साथ। समझ रहे हो, आपको फिर से मैं समझाता हूँ, प्राइस जब गिरे लो वॉल्यूम के साथ तो वहाँ पे एक एंट्री बनेगी हमारी। ओके, ये स्विंग हाई और ये मैक्स टू मैक्स 295 का एक टारगेट हम उसमें ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, राइट। तो ये लेवल पे एंट्री क्यों बनती है आपको समझा देता हूँ, चलिए। यहाँ से ओके, यहाँ से क्या था, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था, तो प्राइस जब गिरता है, ओके, और ये है वॉल्यूम, ओके, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बार है। ओके, वॉल्यूम बार कलर मैटर करता नहीं है हमारे पास। ओके, ये वॉल्यूम बार है। ओके, समझिए कि हमारे पास ये वॉल्यूम बार है। अब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ से प्राइस ने गिरना स्टार्ट किया, प्राइस ऊपर गया और फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा। ओके, तो ये जो लेवल बना है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो, अच्छा सा गिरा, चलिए अच्छे वॉल्यूम के साथ आया, पुल बैक आ रहा है लो वॉल्यूम के साथ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे जो गिरावट थी ना, ये एंटर कर रहे हैं लोग फिर से सेलिंग के लिए। ये जो बाइंग आया है ना, वो बाइंग आया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से सेलर एंटर करेंगे, तो ये एक अच्छा सा रिस्क ट्रेड बनेगा, राइट। टारगेट ये हो सकता है। उसके बाद अगर फिर से प्राइस आता है वहाँ पे, ओके, वहाँ पे प्राइस आता है, ब्रेकआउट कर जाता है लो वॉल्यूम के साथ, देखिए ये भी एक हो सकता है कि भाई ब्रेकआउट कर जाएगा, प्राइस क्या कर जाएगा, ब्रेकआउट कर जाएगा, ब्रेकआउट विथ लोअर वॉल्यूम, अगर वहाँ से ब्रेकआउट करता है, ओके, तो वहाँ से जैसे ब्रेकआउट करेगा लो वॉल्यूम के साथ, दैट इज अगेन अ सेल ट्रेड, वहाँ पे भी सेल ट्रेड बनेगा, नज़दीक का स्विंग हमारा जो होगा वो स्टॉप लॉस रहेगा, अगेन द टारगेट विल बी 30। हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर जाता है, ओके, हायर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर जाता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें वेट करना पड़ेगा कि भाई कब उसमें रिट्रेसमेंट आए, रिट्रेसमेंट विथ लोअर वॉल्यूम, तब जाके हम यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं,
ये बाय साइड का ट्रेड रहेगा, स्टॉप लॉस वही स्विंग के अराउंड होगा, टारगेट ये होगा हमारा यहाँ पे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमारा हुआ वर्क। ओके, प्राइस गिर रहा था विथ लोअर वॉल्यूम, आप देख रहे हो इनिशियल कैंडल को हम कंसीडर नहीं करेंगे वॉल्यूम पे, प्राइस गिर रहा था विथ लोअर वॉल्यूम। ओके, फिर ये अच्छे से वॉल्यूम बने यहाँ पे, देखिए ये लेवल पे, तो यही एक जोन है। तो जब तक प्राइस, ये स्विंग हाई है, जब तक प्राइस इसी लेवल को रिस्पेक्ट करता है और इसके नीचे रहता है तो उसमें ट्रेड नहीं बनेगा। ओके, इसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। क्लोज कब हुआ, यहाँ पे, ये इस लेवल पे क्लोज हुआ और लास्ट में यहाँ पे, तो ये अच्छा सा बाइंग आएगा। पुलबैक के साथ वेट करेंगे, सेलिंग वॉल्यूम कम होनी चाहिए, समझ रहे हो, सेलिंग वॉल्यूम कम होनी चाहिए अगर आप देख रहे हो बाइंग के लिए, तो तब जाके वो एक ट्रेड वहाँ पे इनिशिएट बने। ओके, तो ये था हमारा किस तरह से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन डे टाइम फ्रेम, वॉल्यूम को किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो पूरा यहाँ पे आपको एक अलग से वॉल्यूम का सीरीज वाला वीडियो भी लेके आएंगे, तो उसमें भी जो भी कन्फ्यूज़न है वॉल्यूम को लेके, पूरा पेड सीरीज जो हम यहाँ पे डालने वाले हैं, सारे के सारे वीडियो आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय श्री राम।